नमस्कार जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज मैं सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी ऑनलाइनर के रूप में लेकर आया हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपका संविधान से लिया गया है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या कौन कौन सा प्रश्न लेकर मैं आया हूँ। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए यहाँ साफ आपको दिख रहा होगा क्या है कि किस अधिनियम द्वारा भारत के प्रति को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। कौन सा अधिनियम था? तो इसका आंसर भी सामने में लिख दिया हूँ कि इसका जो आंसर होगा यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही भारत के प्रति जो है क्या स्वायत्तता प्रदान की गई थी। भारत के प्रति स्वायत्तता जो प्रदान की गई थी वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये हुआ था। ये देखिए इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। क्या लाभ है? मतलब अगर एकता रहेगा, एक रहेंगे तो उससे हमको क्या लाभ मिलता है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ पूछा जाए तो यहाँ क्या होता है कि एक मजबूत राज्य का लाभ मिलता है या दृढ़ राज्य का लाभ मिलता है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई परिवार है जिसमें कि सदस्यता 5 भाई है, तो अगर एक साथ रहते हैं तो उसकी क्या होती है, परिवार मजबूत होता है। लेकिन वहीं अगर अलग अलग रहते हैं तो उसका परिवार जो होता है उतना मजबूत नहीं होता है। उसी प्रकार से शासन की एकात्मक पद्धति जो है इसका लाभ क्या, एक मजबूत राज्य की लाभ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं कि जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। मतलब जिस संविधान के सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया उसके सदस्य थे। कौन थे उसके सदस्य कौन थे? तो यहाँ देखेंगे कि उनके जो सदस्य थे वह थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। कौन थे? वह जो सदस्य थे वह विभिन्न प्रांत से आए थे। और प्रांत में कहाँ से? प्रांत जो है, प्रांत में विधानसभा के चुनाव द्वारा निर्वाचित करके ही आए थे, जो आपका नियम भारतीय संविधान का अधिनियम बना था उसके सदस्य सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी नियम, यानी कि जो आपात संबंधी नियम लागू हुआ है वह जो है कहाँ से लिया गया है। एक है कि किस देश से लिया गया है, वो नहीं, यहाँ कहता कहाँ से लिया गया है। तो ये आपात संबंधी जो नियम या उपबंध है, नियम या उपबंध जो है, उपबंध आपका क्या है, उपबंध। इसको उपबंध भी लिख सकते हैं हम लोग, उपबंध, नमस्कार धा, उपबंध भी कर सकते हैं। तो ये नियम या उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम, यानी ये कहाँ से लिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भारत की संविधान सभा
किसके कहने पर बनाई गई, यानी कि किसके आधार पर या किस मिशन के आधार पर जो है या किस मिशन के द्वारा आपका भारतीय संविधान सभा बना था या किसके कहने पर बना था, तो इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना। क्या है? कैबिनेट मिशन योजना। इसके आधार पर ही हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखते क्या है कि भारत का संविधान सभा जो है, भारत का जो संविधान सभा है, यानी भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। अध्यक्ष की बात किया जाए, ये अस्थायी अध्यक्ष है। क्या है? अस्थायी अध्यक्ष है। तो ये अस्थायी अध्यक्ष में आपका आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब अस्थायी अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे 11 दिसंबर। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह कब चालू हो गया था? तो वो शुरू हो गया था आपका 9 दिसंबर 1946 को। तो उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जब दूसरा दिन बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को, तो अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात की गई है। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किस प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो यहाँ देखिए आपको देखने मिल रहा होगा कि सामाजिक न्याय के बारे में, आर्थिक न्याय के बारे में और राजनीतिक नीति, यहाँ हो गया है राजनीतिक न्याय के बारे में। इन यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में शुरू कहाँ से होते हैं? तो प्रस्तावना जो शुरू होता है हम भारत के लोग से शुरू होता है। और इसमें क्या घोषित किया गया है? तो इसमें है कि भारत जो है एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये प्रस्तावना में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्या लिखा है, भारत पूर्ण संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। यानी कि पूर्ण रूप से भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य या संप्रभुता कब बना था, ये यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। तो भारत में संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया क्या कि जब संविधान सभा जो है आपका बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। और जब संविधान सभा लागू हो गया यानी 26 जनवरी 1950 को, तो भारत जो है एक पूर्ण रूप से आपका क्या बन गया? लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यहाँ क्या हो जाएगा 1950 यहाँ हो जाएगा। ये जिस दिन भारत में संविधान सभा लागू हो गया उसी दिन भारत जो है पूर्ण रूप से आपका गणराज्य के रूप में बन गया, पूर्णतः गणराज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि संविधान सभा के जो उद्देशिका है का संशोधन कितने बार किया गया था। आज तक जो है संविधान सभा की उद्देशिका में मात्र एक बार जो है संशोधन हुआ है। कितने बार हुआ है? मात्र एक बार संशोधित हुआ है, इसके वाले कोई संशोधन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 क्या है। देखिए यहाँ साफ लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत
भारत एक क्या है, मतलब एक देश है, मतलब क्या कहते हैं, तो इसका ये भारतीय संविधान में क्या कहा गया है, भारतीय संविधान में कहा गया भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है। और ये कब कहाँ कहा गया है, तो संविधान सभा के भाग 1 और अनुच्छेद 1 में, भाग 1 में है, भाग 1 में अनुच्छेद कितना है, 1 से, भाग 1 जो है उसमें अनुच्छेद कितना है, 1 से 4 तक, कितना है, 1 से 4 तक अनुच्छेद है। तो उसी अनुच्छेद 1 में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखते हैं किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इंडिया को भारत कहा गया है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 1 जो है उसमें भारत को इंडिया कहा गया है, ये अनुच्छेद 1 में ही है। नेक्स्ट बात करें तो देखते हैं क्या है, पेज नंबर 2 में है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ, तो ये लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान निर्माण कब हुआ या अंगीकृत कब हुआ, तो ये आप बात करें तो अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान जो है कब अंगीकृत हुआ, तो ये अंगीकृत हो गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि जब बन के तैयार हुआ है उसी को कहा गया कि भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर इसी में पूछा जाए कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हमारे भारत जो है पूर्ण रूप से गणतांत्रिक लोकतंत्र बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, तो भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। अगर जो रचना हुआ था, भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ उसमें संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार किसको रखा गया था, तो ये है आपका BN रॉय। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN रॉय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और 15 नंबर क्वेश्चन जो है, सरकार की किस प्रणाली में यहाँ ये मिस है, ऐसे सदन पद्धति एक अनिवार्य लक्ष्य है, किस प्रणाली के तहत, तो यहाँ किस प्रणाली के तहत जो कहा गया है कि द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्ष्य है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो संघ प्रणाली में। क्या है, संघ प्रणाली में द्विसदनीय पद्धति का एक अनिवार्य लक्ष्य कहा गया, यानी कि एक केंद्र है और दूसरा राज्य है। ये केंद्र राज्य जो बांटा गया है इसी को कहा गया है द्विसदनीय प्रणाली। अब केंद्र में बात करें तो केंद्र में भी दो तरह का है, एक है उच्च सदन, एक है निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, एक विखंडित होने वाला है, एक विखंडित नहीं होने वाला। उसी तरह अगर राज्य में बात करें तो एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। चलिए आज जो है 15 क्वेश्चन लेकर आया था जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।